हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं जीरो एजुकेशन पॉइंट पर। आज हम लोग रीजनिंग के प्रश्न देखेंगे। सभी प्रश्न एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। आज आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, चलते हैं पहला प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह स्थान पर आने वाले संख्याओं को चुनिए। यहाँ पर चिन्ह लिखा गया है, मिसप्रिंट हो गया है, प्रश्न चिन्ह है। प्रश्न चिन्ह पर स्थान पर आने वाले संख्याओं को चुनिए। देखिए 3 है, 1 है, 4 है, 20 है। यहाँ पर 4 है, 6 है, 2 है, 14 है, 2, 5, 3 क्वेश्चन मार्क। वहाँ पर क्या आएगा? चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिएगा, समझिएगा किस प्रकार से सॉल्व किया गया है। पहला में है 3, यहाँ पर है 1, तो आप 3 + 1 कर देते हैं। कितना हो जाएगा? 4। और ये क्या है? 4 है, इसका स्क्वायर कर दीजिए। 4 स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16। दोनों को जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 20। वही यहाँ पर 20 है। उसी प्रकार देखिए यहाँ पर 4 है और 6 है, जोड़ देंगे। 4 + 6 बराबर हो जाएगा 8। और यहाँ पर 2 है, 2 का स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा, 6 और 4 10 ना होगा, यहाँ पर 8 लिखा गया। 6 और 4 हो जाएगा 10। और यहाँ पर 2 है तो 2 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 4, यानी 10 × 4 = 14। वही यहाँ पर 14 है। अब देखिए यहाँ पर 2 है और 5 है, तो 5 और 2 को ऐड कर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 5 + 2 बराबर 7 हो जाएगा। और 3 का स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पर लिख देते हैं 5 + 2 बराबर हो जाएगा आपका 7। और 3 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 9। तो 7 और 9 कितना हो जाएगा? 9 × 7 = 16। तो यहाँ पर 16 हो जाएगा। 16 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन डी में है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। देखते हैं दूसरा प्रश्न। प्रश्न है, रवि का घर अंकित के घर से पश्चिम में है। लवी का घर अंकित के घर से उत्तर में है। रवि के घर की तुलना में लवी का घर किस दिशा में है? चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए कह रहा है रवि का घर अंकित के घर से पश्चिम में है। मान लेते हैं ये आपका रवि का घर है, यहाँ पर लिख लीजिए, ये हो गया रवि का घर। ठीक है, रवि का घर अंकित के घर से पश्चिम में है, तो अंकित का घर इधर होगा। ये हो गया अंकित का घर। एक सेकंड, इसको इधर लिख लेते हैं। ये हो जाएगा आपका रवि का घर। कह रहा है रवि का घर अंकित के घर से पश्चिम में है, तो ये हो जाएगा अंकित का घर। ठीक है, यहाँ पर अंकित का घर और ये हो जाएगा रवि, आर लिख देते हैं। ये पश्चिम हो गया इसका। आप लोग को तो पता ही है, इधर पूरब होता है, नीचे दक्षिण होता है, ऊपर उत्तर होता है और इधर पश्चिम होता है। ठीक है, तो वही यहाँ पर कहा है कि रवि का घर ये है, अंकित के घर से पश्चिम में है, तो ये अंकित का घर हो गया, इससे पश्चिम में हो गया रवि का घर। ठीक है, अगर है लवी का घर अंकित के घर से उत्तर में है, तो ये है अंकित का घर, लवी का इससे उत्तर में है, तो ऊपर हो जाएगा, ये हो जाएगा लवी का घर, ये। ठीक है, लवी का घर हो गया। अब पूछ रहा है रवि के घर की तुलना में लवी का घर किस दिशा में है? तो रवि यहाँ था, इसको रवि लिखे थे, तो रवि घर की तुलना में कह रहा है लवी का घर। ये है रवि का घर और ये है लवी का घर, किस दिशा में है? अब देखिए यहाँ से दिशा इसका ये है, इस दिशा में है, तो ये वाला दिशा कौन होगा? इधर होता है पूरब, ऊपर उत्तर, और ये बीच में है, तो क्या हो जाएगा? उत्तर पूरब या पूरब उत्तर।
तो ऑप्शन में देख लेते हैं क्या है, उत्तर पूर्व है सी में, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देखते हैं तीसरा प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर को चुनिए। ए जी, आर एक्स, ई की, एम टी। तो इसमें विषम कौन सा है, चुनिए। देखिए ए है और जी है, तो आपका ए है, जी है, ए का प्लेस वैल्यू 1, जी का 7। यहाँ पर आर और एक्स है, आर का हो जाएगा 18 और एक्स का हो जाएगा 24। प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं, आसानी होगा। ई का है 5 और के है, के का हो जाता है 11। और यहाँ पर क्या है, एम है, टी है, एम का होता है 13 और टी का होता है 20। तो अब देख लीजिए विषम आपको पता चल जाएगा। ए और जी है, तो ए का 1, जी का 7, तो कितना है, 1 + 6 किया इसमें। अब यहाँ देखिए 18 से 24 किया है, इसमें भी +6 किया है। अब देखिए ई से के है, 5 से 11 किया, इसमें भी +6 किया है। अब देखिए 13 से 20 हो गया, इसमें +7 कर दिया है। तो इसीलिए एम और टी यही गलत हो जाएगा, इसमें 7 ऐड किया है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्लेस वैल्यू लिख के आसान होता है, ऐसे भी कोई बना सकते हैं कि A1 होता है, G7 होता है, तो इस तरह करके आप लोग ABCDEFG करके प्लेस वैल्यू लिखने से थोड़ा आसानी होता है, इसीलिए लिख के आप लोग को समझा दिया। इसका आंसर ऑप्शन डी, एम और टी हो जाएगा विषम, क्योंकि इसमें 7 ऐड हुआ है। देखते हैं चौथा प्रश्न। वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सही निरूपण करता है। यूरोप है, इटली है, दिल्ली है, रोम है। देखिए इससे जीके भी क्लियर हो जाएगा। यूरोप महादेश है, इटली देश है, दिल्ली आपका भारत की राजधानी है, रोम इटली के अंदर है। तो अब देख लिए इसको किस प्रकार से बनाते हैं। यूरोप है, यूरोप हो गया, ठीक है, उसके अंदर में इटली हो जाएगा, और इटली के अंदर में रोम है, तो वो अंदर हो जाएगा। दिल्ली इस सब से कोई लेना देना नहीं है, ना यूरोप, इटली, रोम से, तो दिल्ली बाहर में हो जाएगा। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये हो गया यूरोप महादेश, ये हो गया आपका इटली, इटली के अंदर हो गया रोम, ये हो गया दिल्ली, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखते हैं पांचवा प्रश्न। फोटोग्राफ में एक महिला की ओर संकेत करते हुए एक व्यक्ति ने कहा कि वह मेरे पिता की सास की एकमात्र पुत्री है, तो वह महिला उस व्यक्ति से कैसे संबंधित है। चलिए इसको समझने का प्रयास कीजिएगा, इसको बनाते हैं। करें फोटोग्राफ में एक महिला की ओर संकेत करते हुए एक व्यक्ति ने कहा, मान लीजिए ये फोटोग्राफ है, ये व्यक्ति है, ठीक है, इसके ओर संकेत करते हुए कहा, क्या कहा, वह मेरे पिता की सास की एकमात्र पुत्री है। तो इसको तोड़ लीजिए, देखिए क्या है, कह रहा है वह मेरे पिता की सास। तो आप एक चीज़ समझिए, मेरे पिता की सास, तो आपका कौन होगा, यानी आपके पिता का सास आपका कौन होगा, नानी होगा, ठीक है, नानी हो गया। उसके बाद क्या कहा है, सास की एकमात्र पुत्री है, यानी आपकी नानी को एकमात्र पुत्री है, तो वो कौन होगा, आपका मम्मी होगा। अगर दो पुत्री रहती तो एक मौसी हो जाती, एक मम्मी हो जाती। कह रहा एकमात्र पुत्री है, वह मेरे पिता की सास की एकमात्र पुत्री है, तो पिता की सास आपकी नानी हो जाएगी, आपके पिता की सास, और उसको एक ही पुत्री है, तो एक ही पुत्री है तो आपका मम्मी हो गई। तो वही कह रहा है, तो वह महिला उस व्यक्ति से कैसे संबंधित है। अब जो ये महिला है इस व्यक्ति से कैसे संबंधित है, तो वो माता हो जाएगी इस व्यक्ति का, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देखते हैं छठा प्रश्न। प्रथम दो आकृतियों में एक विशेष संबंध है, उत्तर आकृतियों में एक आकृति चिन्ह के स्थान पर चुनिए जिसका तीसरे प्रश्न आकृति से वही संबंध है। कहने का मतलब है इसका जो संबंध इसके साथ है वो इसका संबंध इस चारों में किसके साथ होगा। चलिए इसको संबंध स्थापित करते हैं। देखिए यहाँ पर 3 था, 3 एरो था, तो यहाँ पर चतुर्भुज बन गया या वर्ग जो भी बोलिए, 4 भुजा वाला बन गया, 3 लाइन से 4 भुजा वाला। अब यहाँ 2 भुजा वाला है
तो यहाँ पर 3 भुजा बन जाएगा। 3 से 4 हो गया, यहाँ 2 था, 2 से 3 कर देंगे, एक इसमें बढ़ा है तो इसमें भी एक बढ़ा दिए, तो त्रिभुज हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 3 से 4, 2 से 3, एक बढ़ा दिए, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखते हैं 7वां प्रश्न। यदि जेड 52, ए सी टे 48 तो बी ए टी का मान होगा। यहाँ पर मान होगा, तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको देखते हैं, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जेड है, जेड बराबर 52 है, तो जेड से 52 कैसे होगा। जेड का प्लेस वैल्यू होता है 26, इसको गुना 2 कर दिया तो 52 हो गया। अब यहाँ ए सी टी है, अब इसको देखते हैं। ए सी टी, ए का प्लेस वैल्यू 1, सी का 3, टी का 20, तो इस सब को ऐड कर दीजिए। 20 3 23 1 24, और 24 गुना 2 कर देंगे तो हो जाएगा 48, तो वही यहाँ पर 48 है। अब यहाँ पर बी ए टी है, अब इसको सॉल्व कीजिए। बी का प्लेस वैल्यू 2, ए का हो जाएगा 1 और टी का हो जाएगा 20, सबको ऐड कीजिए तो 20 21 और 2 23 हो जाएगा। और लास्ट में 2 से गुना किए थे सब में, तो 23 में 2 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 46। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 46। सभी का प्लेस वैल्यू लिख के ऐड किया है और लास्ट में 2 से गुना किया गया है। देखते हैं 8वां प्रश्न। यदि जी ओ इजकल टू 32 है, जेड ए ई इजकल टू 49 है, तो एस ओ एम ई का मान होगा। देखिए इसको किस तरह से बनाया गया है। जी हो जाएगा 7 और ओ हो जाएगा 15, यानी जी 7 ओ 15, 15 7 22 हो जाएगा। 32 कैसे आएगा, 22 में 10 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 32। अब यहाँ पर जेड ए ई है, जेड हो जाएगा 26, ए हो जाएगा 1, 26 प्लस 1 27, और प्लस आपका ई हो जाएगा 5, 26 1 27 5 32, 32 में 10 जोड़ेंगे तो 42। नहीं होगा, इसमें दूसरा नियम लगेगा। देखते हैं दूसरा नियम लगाते हैं। 32 कैसे आएगा, जी ओ है, जोड़े तो नहीं आया, इसका प्लेस उल्टा कर लेते हैं, इसको विपरीत वैल्यू लिखते हैं। जी का हो जाएगा टी और आपका ओ का होता है एल, तो जी का टी हो जाएगा, टी का लिखते हैं 20 और एल हो जाएगा 12। कितना हो गया, 20 और 12 जोड़ देंगे तो 32। यस, इसी तरह इसको बनाया गया है। देख लीजिए विपरीत वैल्यू लिखा है। जी का विपरीत टी होता है, जी टी होता है, और एल ओ भी ई होता है, एल का ओ भी का ई, आप लोग को बताए थे। एल ओ भी ई, लब लिखने पर एल का वैल्यू उल्टा ओ हो जाएगा और भी का ई हो जाएगा, तो दोनों का लिख दिए प्लेस वैल्यू उल्टा करके जोड़ दिए, 32 आ गया। उसी प्रकार जेड ए ई है, तो जेड का उल्टा हो जाएगा आपका ए का उल्टा हो जाएगा जेड, और ई का उल्टा हो जाएगा, अभी नहीं बोले ना भी और ई होता है, तो ई का उल्टा हो जाएगा भी। अब यहाँ पर लिखते हैं 1, जेड का हो जाएगा 26 और बी का हो जाएगा 22। देखिए कितना हो जाएगा, 26 1 27 22 49, ठीक है 49 है यहाँ पर। उसी तरह सबका विपरीत वैल्यू लिख के ऐड कर देंगे। एस है तो एस का क्या हो जाएगा, स्टेट हाईवे होता है, एस का एच होता है, आपका ओ है, अभी यहाँ पर एल ओ बताए, तो एच है, ओ का हो जाएगा एल, एम का होता है एन, ई का होता है भी, ई लिखे हैं यहाँ पर, तो भी का ई का भी हो जाएगा, ये एन है ये भी है। तब एच का हो जाएगा आपका 8, एल का हो जाएगा 12, एन का हो जाएगा 14 और बी का हो जाएगा 22। सबको जोड़ दीजिए, 12 8 20, 20 14 हो जाएगा 34, 34 और 22 56। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा 56। सभी का विपरीत वैल्यू लिखा है उल्टा, जिसको बोलते हैं उल्टा वैल्यू लिख के ऐड कर दिया है, जी का टी, ओ का एल, इसी प्रकार सबका लिख के विपरीत वैल्यू और उसको ऐड कर दिया है। देखते हैं 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए
तो उसके बाएं से 13वें अक्षर से दाईं ओर चौथा अक्षर क्या होगा। देखिए अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए कह रहा है, तो उसके बाएं से तो 13वां अक्षर पूछ रहा है, तो 13वां अक्षर लिख लिए हम लोग। यहाँ देखिए बाएं से कह रहा है और यहाँ अक्षर के दाएं से कह रहा है, ठीक है। तो बाएं और दाएं अगर कहा जाए तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। 13 है और दाएं से चौथा कर रहा है, 13 और 4 कितना हो जाएगा 17। विपरीत क्रम में लिखने बोला था, इसीलिए अब क्या करेंगे, इसका विपरीत निकालेंगे। 27 में 17 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा। 27 में 17 घटा देंगे, 17 घटाएंगे 10 किसका प्लेस वैल्यू होता है, जे का। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा जे। इस प्रकार से भी बना सकते हैं, या फिर आप उस एक अलग तरीका भी लगा सकते हैं। 13वां अक्षर कौन होता है, एम होता है, ठीक है। विपरीत में नहीं लिखेंगे हम लोग, पहले 13वां अक्षर का है तो एम लिख लेंगे। अब एम लिखेंगे उसके बाद विपरीत निकाल लेंगे। एम का विपरीत क्या होता है, एन होता है, क्योंकि यहाँ विपरीत में लिखने का रहता। तो 13वां होता है एन का प्लेस वैल्यू एम का, और उसका विपरीत एन होता है, तो यहाँ पर एन लिख दिए। अब कह रहा है 13वें अक्षर से दाईं ओर चौथा अक्षर, तो एन के दाईं ओर चौथा क्या होगा, एन ओ पी क्यू, ओ पी क्यू। इधर नहीं जाएंगे, उल्टा था ना, तो उल्टा जाएंगे। अब देखिए जे आंसर निकाले थे, जे के बाद देखिए के एल एम एन, चौथा हो गया एन। तो यहाँ से भी आप इस तरह से रिलेट करके भी निकाल सकते हैं। लेकिन अगर विपरीत क्रम में कहा और बाएं और दाएं रहे तो सीधा वही करना है। 13 और 4 चौथा अक्षर पूछा था, जोड़ देंगे और 27 में घटा देंगे तो वो निकल जाएगा 10। 10 होता है जे का प्लेस वैल्यू। चलते हैं 10वां प्रश्न की ओर। निम्नलिखित समान जोड़े को पूरा कीजिए। फ्लोरीकल्चर पुष्प विज्ञान, ओलेरीकल्चर क्वेश्चन मार्क, क्या आएगा। देखिए इसको किस तरह से बनाएंगे। फ्लोरीकल्चर में पुष्प विज्ञान का अध्ययन किया जाता है, ओलेरीकल्चर में सब्जियों की खेती का अध्ययन किया जाता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित को तर्कसंगत क्रम में व्यवस्थित कीजिए। शपथ है, मतदान है, प्रचार है, चुनाव है, तो तर्कसंगत क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले कौन आएगा, उसके बाद उसके बाद उसके बाद। देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा, चुनाव में सबसे पहले प्रचार होगा, 3 नंबर होगा। प्रचार के बाद आपका 2 नंबर हो जाएगा मतदान। उसके बाद आपका चुनाव होगा 4। उसके बाद चुनाव होने के बाद आपका शपथ ग्रहण होगा 1। 3 2 4 1 किसमें है, 3 2 4 1, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। फिर से इसको देख लेते हैं। यहाँ पर प्रचार है तो चुनाव से पहले प्रचार होता है। ये नहीं कोई ऐसा मत कीजिए कि चुनाव लिख दीजिएगा या चुनाव पहले आ जाएगा 4 कर दीजिएगा, ऐसा नहीं होगा। आदमी कहता है ना आपके यहाँ कब चुनाव है, तो फलना दिन, तो उसके पहले प्रचार होता है, तो आपका 3 हो जाएगा पहले, चुनाव से पहले प्रचार। उसके बाद मतदान होता है, 2 हो जाएगा। मतदान के बाद चुना जाता है कि कौन सेलेक्ट हुआ, तो 4। उसके बाद सेलेक्ट होने के बाद शपथ ग्रहण होता है, 3 2 4 1, 3 2 4 1 ऑप्शन डी में है, डी सही हो जाएगा। देखते हैं 12वां प्रश्न। प्रश्न है 2 3 बराबर 6, 3 4 बराबर 9, 4 5 बराबर 12 हाँ, तो 5 + 6 किसके बराबर होगा, 11 के, 13 के, 15 के, 16 के। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। आपका यहाँ पर क्या है, 2 है, 3 है, बराबर 6 किया है, तो 2 + 3 बराबर 5। 5 से 6 कैसे आएगा, +1 कर देंगे तो 6 आ जाएगा। अब यहाँ 3 और 4 है, 3 + 4 बराबर 7 होगा, तो 9 किया है, इसमें +2 कर दिया है। अब यहाँ पर 5 4 है, तो 4 + 5 9 होगा, तो 12 किया है, इसमें +3 किया है, तो 12 हो जाएगा। देखिए पहला वाला में +1, दूसरा में +2, तीसरा में +3, ये इसमें क्या करेंगे, 5 + 6
11 होगा, इसमें +4 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 15। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। पहला वाला जोड़ के दोनों 5 हुआ, 1 जोड़ दिए। दूसरा वाला जोड़ के 7 हुआ, उसमें 2 जोड़ दिए। तीसरा वाला जोड़ के 9 हुआ, उसमें 3 जोड़ दिए। चौथा वाला 6 5 11 हुआ, 11 में 4 जोड़ दिए। एक एक बढ़ा के जोड़ते गए। ऑप्शन आपका ऑप्शन सी 15 हो गया। देखते हैं 13वां प्रश्न। 13वां प्रश्न है, यदि CLOC के को कूट भाषा में 34235 लिखा जाए और TIME को 8679 लिखा जाए तो MOLEK को कैसे लिखा जाएगा। चलिए देखिए इसको किस तरह बनाते हैं। C का प्लेस वैल्यू 3, तो यहाँ पर 3 लिखा है। A का प्लेस वैल्यू नहीं मिल रहा है, L का 12 होता है। एक चीज़ देखिए यहाँ पर, जिसका हमको निकालने के लिए कहा गया है उसको ध्यान से देखिए। क्या है, M है, O है, L है, E है, K है। अब देखिए आपको इस सब में वर्ड मिल जाएगा। आपका यहाँ M है, आपका यहाँ पर O है, आपका यहाँ L है, आपका यहाँ E है, आपका यहाँ K है, सब मिल गया। क्योंकि प्लेस वैल्यू लिखने से तो नहीं आ रहा था, तो वही दूसरा दिमाग लगाए। यहाँ जितना वर्ड है वो सब दोनों में कॉमन है। तो देख लेते हैं कहीं उसी का जो वैल्यू है वही तो नहीं लिखा गया है। कर लेते हैं हम लोग, देख लेते हैं इसको। यहाँ पर M है, तो आपका देखिए यहाँ पर M है, पीछे से आगे से देखिए 1 2 तीसरा स्थान पर M है, तो इस M का वैल्यू 1 2 तीसरा स्थान पर क्या लिखा है 7, तो M का 7 लिख देंगे। O का देखिए यहाँ पर O है तीसरा स्थान पे, तो 1 2 तीसरा स्थान पे 2 है, तो यहाँ O का 2 लिख देंगे। अब यहाँ L है, तो L यहाँ दूसरा स्थान पे है, तो L का वैल्यू यहाँ 4 लिखा गया है, 4 लिख देंगे। E है, E देखिए यहाँ लास्ट में है, तो यहाँ लास्ट में 9 लिखा है, तो E के जगह पर 9 लिख देंगे। यहाँ पर K है, K यहाँ लास्ट में है, तो K के जगह पे 5 लिखा है, तो हम लोग 5 लिख देंगे। तो अब देखिए कितना आया 72495, तो लास्ट में है 72, नहीं इसमें तो नहीं है, हाँ 724 है, इसमें है C में 72495। ऑप्शन C सही हो जाएगा। हम लोग 3 ही अंक निकालने के बाद आंसर निकाल सकते थे। 724 लास्ट निकालने की ज़रूरत नहीं था, एग्ज़ाम में उतना टाइम नहीं रहता है। देखिए यहाँ पर 724 एक ही में है, 72 तो D में भी था लेकिन इसमें तो नहीं था, ये तो पहले दोनों कट जाएगा। 6262 था, तो एग्ज़ाम में पहले डिजिट मिला लेंगे, जहाँ से नहीं मिलना स्टार्ट होगा समझ जाइए वही आंसर है, उसको लगा देंगे। टाइम कम रहे तो यही करना है। इसका आंसर ऑप्शन C हो गया। अब देखते हैं 14वां नंबर। कह रहा है निम्नलिखित में बेमेल जोड़ा चुने। बेमेल कौन सा है उसको निकालना कर रहा है। 42 है 4 है, 36 है 6 है, 32 है 2 है, 15 है 5 है। तो देखिए 6 छाक 36 हो जाएगा, 5 तिया 15 हो जाएगा, 16 दूना 32 हो जाएगा, लेकिन ये 4 से नहीं कट रहा है, तो यही अलग हो जाएगा। ऑप्शन A सही हो जाएगा, यही बेमेल है। देखते हैं 15वां प्रश्न। निम्नलिखित 4 में से 3 एक समान है और एक अलग है, विषम को चुनें। यहाँ पर ऊन है, फर है, बाल है, घास है। तो देखिए इसको किस प्रकार बनाया गया है। ऊन, फर, बाल ये सब एक हो जाएगा, आपका घास अलग हो जाएगा। वो एक इसलिए होगा कि यह सब सजीव जंतुओं का ऊन है, जैसे भेड़ से निकाला जाता है, यह सजीव है जंतु का, एक प्रकार से समझिए तो क्या बोलते हैं हम लोग, रेसे या बाल जो भी बोलते हैं वो है। आपका C नंबर E भी है। ये फर भी होता है शरीर पर, वो लोग चमड़ी के ऊपर ठंडी से बचने के लिए, या किसी हिंसक जानवर से बचने के लिए भी बहुत से ऐसा जंतु है जिसके ऊपर फर होता है, उसी को फर बोला जाता है। और बाल भी हो गया, किस प्रकार ऊन निकाला जाता है ना भेड़ के बाल से, उसी प्रकार बाल भी इससे संबंधित हो गया। ये भी फर हो गया, ये भी त्वचा में होता है ऊपर, हिंसक जानवर से बचने के लिए, ठंडा से बचने के लिए, ठंडा प्रदेश में जंतुओं के ऊपर। तो ऑप्शन D हो जाएगा, ये वनस्पति है घास, इसीलिए ऑप्शन D सही हो जाएगा। देखते हैं 16वां प्रश्न। श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। 1 है, 3 है, 4 है, 8 है, 15 है, 17 है, क्वेश्चन मार्क।
देखिए प्रश्न को थोड़ा ध्यान से, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, बीएसएससी का प्रश्न है ये। एक में 3 हो गया है, 1 3 4 8 15 17। 1 से 3 हुआ है +2, 3 से 4 हुआ है +1, 4 से 8 हुआ है +4, 8 से 15 हुआ है +7 +2। कुछ मिला सीरीज में? 2 1 नहीं मिला, फिर से घटा देते हैं। 2 में 1, 1 में 3 नहीं मिलेगा, इस तरह से नहीं बनेगा। देखिए देखने से कुछ 3 1 4 इस तरह भी हो सकता है। ये 1 है, ये 3 है, तो दोनों को जोड़ दिया तो आपका 4 हो गया। अब हम लोग 8 लाने के लिए ये दोनों को जोड़ देंगे, 4 3 7 8, ये भी नहीं होगा। इसको क्या किया गया है, 3 अंक लेते हैं, हाँ हो जाएगा। देखिए 4 3 1, 4 3 7 1 8 हो गया। पहला 3 को जोड़िए, 1 + 3 + 4 बराबर हो जाएगा 8, ठीक है। अब फिर 15 लाने के लिए उसका पहले 3 जोड़िए, 8 4 3 जोड़ते हैं, 3 4 8, 8 4 12, 3 15 हो जाएगा। अब 27 लेने के लिए उसका पहले 3 जोड़िए, 15 8 4, तो 15 + 8 + 4, 15 8 23 4 27 आ गया। सीरीज फॉलो हो रहा है। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या आएगा, इसके लिए पहले 3 वाला को जोड़ देते हैं, 27 15 8, तो 27 + 15 + 8, तो 27 और 15 हो जाएगा आपका 42। 27 10 37 5, ठीक तो है, 27 15 42 और आपका 8 + 8 कितना हो जाएगा, 42 8 50। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 50। इसको फिर से हम लोग देख लेते हैं, अगर दिक्कत हुआ हो समझने में तो। देखिए क्या क्या है, यहाँ पर 8 है तो इसके पहले का ये तीनों जोड़ा गया है, 4 3 7 1 8। यहाँ पर 15 है तो इसके पहले ये तीनों जोड़ा गया है, 8 3 4 15 हो गया। 27 आया है तो इसके पहले ये तीनों जोड़ा गया है। उसी प्रकार यहाँ पर हम लोग को जिस अंक को लाना है उसके पहले ये तीनों संख्याओं को जोड़ देंगे, 27 15 8, 27 15 42 8 50, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देखते हैं 17वां प्रश्न। कह रहा है श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। 5 4 9, सॉरी 4 है, 5 है, 9 है, 18 है, 34 है, क्वेश्चन मार्क। चलिए इसको देखते हैं कैसे इसको किया गया है। 4 5 9 18 34, 4 से 1 जोड़ दिया है, 5 हो गया है, 5 में +4 किया है, 9 हो गया है, 9 में +9 कर दिया है, 18 में +16 कर दिया है, तो ये हो जाएगा आपका 1 स्क्वायर, ये 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर करके ऐड किया है तो हम लोग यहाँ 5 स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं, तो 5 25 हो जाएगा। 34 में आप 25 ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 34 और 25, 5 4 9, 3 2 5 59 हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इस प्रकार से भी बन गया, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर करके। इसको एक दूसरा तरीका से भी बना सकते हैं हम लोग, वो भी देख लीजिए। सभी तरीका आना चाहिए एग्जाम में, जो दिमाग में आए उसी से निकाल दीजिए आंसर और बना दीजिए। देखिए इसको इस तरह से भी बना सकते हैं, 4 है प्लस इसमें 1 स्क्वायर कर दीजिए, कितना हो जाएगा 5। आपका ये 5 है, 5 प्लस 2 स्क्वायर कर दीजिए, कितना होगा 5 और 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। उसी प्रकार ये 9 है प्लस यहाँ 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर किए तो यहाँ 3 स्क्वायर कर दीजिए, तो 9 और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 + 9 18 हो जाएगा। यहाँ पर आपका 18 है तो 18 प्लस 4 स्क्वायर कर दीजिए, 4 चौक 16 और 18 कितना हो जाएगा, 18 और 16 34 हो जाएगा, तो यहाँ पर 34 है। तो उसी प्रकार 34 कर दीजिए और 4 स्क्वायर किए हैं तो यहाँ 5 स्क्वायर कर देंगे तो ये भी 25 हो जाएगा। 25 और 34 आपका 59 हो जाएगा। तो आप दोनों तरीका लगा सकते हैं, जो पहले माइंड में है उससे एग्जाम में बना लीजिए, आंसर निकालने से मतलब है और तरीका सही होना चाहिए। देखते हैं 18वां प्रश्न। इनमें से एक समूह अन्य समूह से किसी प्रकार भिन्न है, भिन्न समूह को ज्ञात करें। देखिए ए है, वाई है, बी है, जेड है, बी है, एक्स है, सी है, वाई है, डी है, भी है, ई है, डब्ल्यू, एम, पी, ओ, एन। देखिए देखने से समझ में आ रहा होगा, अपोजिट वैल्यू है।
ए का जेड अपोजिट है और वाई का बी अपोजिट है। यहाँ पर बी का वाई अपोजिट है, एक्स का सी होता है अपोजिट। यहाँ पर डी का डब्ल्यू होता है और बी का ई होता है। अब यहाँ पर देखिए एम का एन होता है लेकिन पी का ओ नहीं होता है। पी के बताए थे ना फिल्म आप लोग को, तो पी का के होता है, इसीलिए ये गलत हो जाएगा। सब में अपोजिट वैल्यू है, इसमें भी अपोजिट है, इसमें भी है, डी में नहीं है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 19वां प्रश्न कह रहा है एक ही पास से, सॉरी पैसे लिखा गया है, मिसप्रिंट हुआ है, थोड़ा ज़्यादा ही मिसप्रिंट है। देखिए एक ही पासे लिखा हुआ है, यहाँ पर लिख देते हैं पासे। एक ही पासे के दो अलग अलग स्थितियाँ दर्शाई गई है। 6 के विपरीत पृष्ठ पर कौन सी संख्या होगी। कह रहा है ये 6 है, इसके विपरीत पर कौन सा होगा। देखिए कह रहा है एक ही पासे के दो अलग अलग स्थिति, एक ही पासा है, दो अलग अलग स्थिति है। यहाँ पर 3 है, आपका यहाँ भी 3 है। अगर इस तरह कोई पासे में मिले समान 3 और 3 या कोई भी डिजिट सेम हो जाए एक ही फलक पर, तो देखिए इसको किस तरह बनाया जाता है। ये पहला पासा है, ये दूसरा है, ठीक है। इसको इस तरह बना लीजिए, ऊपर वाला पहला है, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, ठीक है। अब देखिए क्या कहा गया है, 3 3 है ना, तो ए में भी 3 कॉमन है, बी में भी है, तो यहाँ दोनों पहले 3 लिख दीजिए। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे, यानी घड़ी के दिशा में। तो यहाँ 3 के बाद घड़ी के दिशा में देखिए आपका 6 है, तो यहाँ पर 6 लिख दिए। अब यहाँ 3 के बाद घड़ी का दिशा में 5 है, तो यहाँ पर 5 लिख देंगे। अब यहाँ 3 के बाद घड़ी की दिशा में चलते हुए जाएंगे तो 1 मिलेगा, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। अब फिर यहाँ 3 से घड़ी की दिशा में चलते जाएंगे 2 मिलेगा, यहाँ पे 2 लिख देंगे। अब ये जो हुआ ये विपरीत हो जाएगा, 1 के विपरीत आपका 2 हो जाएगा और 6 का विपरीत आपका 5 हो जाएगा। तो क्या पूछा है, 6 के विपरीत पृष्ठ पर कौन सी संख्या होगा, तो 5 हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। समझ गए। फिर से एक बार बता देते हैं इसको। 2 पास है यहाँ पर, 3 3 कॉमन है, तो इसको हम लोग इस तरह कर लिए थे, ऐसे लिख दिए थे। ये वाला ए पासा, ये वाला बी मान लिए, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए। और 3 है तो दोनों में 3 है, दोनों में 3 लिख दिए। अब घड़ी के दिशा में जाएंगे, 3 से घड़ी की दिशा में चलिए तो आपको 6 मिलेगा, तो यहाँ 6 लिख दिए। इसमें 3 से घड़ी की दिशा में जाइए तो 5 मिलेगा, यहाँ 5 लिख दिए। अब 3 का घड़ी की दिशा में जाइए तो यहाँ 1 मिलेगा, तो यहाँ 1 लिख दिए। अब 3 से इधर जाइए तो आपको 2 मिलेगा, 2 लिख दिए। तो ये जो लिखे ना, ये दोनों विपरीत होता है, ऊपर और नीचे, यानी 6 का विपरीत 5, 1 का विपरीत 2। तो यहाँ 6 के विपरीत पूछा है, तो 6 का विपरीत 5 हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखते हैं 20वां प्रश्न। कह रहा है रमन अपने घर से सीधा 10 मीटर उत्तर दिशा की ओर चलता है, फिर दाएं मुड़कर 8 मीटर जाने के बाद पुनः दाएं ओर मुड़कर 4 मीटर चलता है। अब वह आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं, कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ डायग्राम बनाते जाइए। पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण तो आप लोग को बता ही दिए हैं, पूरब पश्चिम दक्षिण, ऊपर होता है उत्तर। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। कह रहा है रमन अपने घर से 10 मीटर उत्तर दिशा में, तो रमन का घर ये मान लेते हैं, ये घर हो गया रमन का। कह रहा है 10 मीटर उत्तर की दिशा में, तो 10 मीटर उत्तर चल गए, यहाँ पर चले गए हम लोग, तो इसको लिखते हैं 10 मीटर, ठीक है। 10 मीटर चले गए, एक सेकंड, यहाँ पर 10 हो गया, 10 मीटर उत्तर चले गए, चलता है। फिर दाएं मुड़कर 8 मीटर, अगर हम लोग ऊपर जा रहे हैं तो आपका दाएं इधर हो जाएगा, इधर आप कितना गए, कह रहा है 8 मीटर, चलिए 8 लिख दिए। 8 मीटर जाने के बाद पुनः दाएं ओर मुड़कर 4 मीटर, आप इधर जा रहे हैं तो आपका दाएं नीचे हो जाएगा, नीचे आप 4 मीटर चले हैं, 4 मीटर लिख दिए, 4 मीटर चलता है। अब वह आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर स्थित है। अब देखिए आरंभिक तो यहाँ था, घर से स्टार्ट किया था, अभी पर ये यहाँ पर है, तो कह रहा है ये जो दूरी है ना, ये कितना है। अब ये दूरी निकालने के लिए देखिए क्या क्या करना पड़ेगा, ध्यान से समझिएगा इसको। ये टोटल 10 है यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से ये तक 4 आया है, तो यहीं तक आया है। ये टोटल 10 है, तो ये वाला भाग 6 होगा, यहाँ से यहाँ तक 6 होगा कि नहीं। ये टोटल 10 है तो यहाँ तक है, तो ये हो गया 6, और ये 4 था, यहाँ 6 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, तब ना मिल के 10 होगा।
इस जगह से ऊपर तक 4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ से यहाँ आया था 4 था, तो यहाँ से यहाँ 4 हो गया और इस जगह से नीचे 6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये 6 हो गया और ये कितना होगा, ये बीच वाला कितना होगा, ये 8 होगा, क्योंकि यहाँ से जितना दूरी इसका है यहाँ से भी दूरी इसका इतना है, तो बीच वाला 8 हो गया। अब देखिए ये 6 हो गया, ये 8 हो गया, तो ये क्या एक प्रकार से कर्ण है। तो ट्रिपलेट तो आप लोग को पता होगा कि 3 4 5 वाला, 3 का डबल है ये 6 और 4 का डबल है ये 8, तो 6 8 10 हो जाएगा। 6 ये है 8 है तो ये आपका 10 हो जाएगा। अगर ट्रिपलेट नहीं याद है किसी को तो फिर वो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर लगा सकते हैं। चलिए वो भी लगा देते हैं। ये निकालना है हम लोग को, तो ये कर्ण है, तो आपका कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाता है लंब स्क्वायर पर आधार स्क्वायर, तो यानी 6 स्क्वायर और 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, तो कर्ण स्क्वायर बराबर होता है। तो आपका यहाँ कर्ण बराबर हो जाएगा, फिर अंडर रूट हो जाएगा इस पर, तो 8 8 64 और 6 का 36, तो 36 और 64 कितना हो जाएगा, 100 होगा। तो 100 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 10, तो 10 हो गया, तो आंसर इसका 10 हो जाएगा। तो देखिए ट्रिपलेट याद रखने से कितना आसान हुआ, यहाँ भी काम आ गया आपको। 6 8 10, जिसको याद है उसको इतना सॉल्व करने का ज़रूरत ही नहीं है। ये 6 था, ये 8 था, तो ये सीधा 10 हो जाएगा। अब देखते हैं 21वां प्रश्न। आज एक प्रश्न एक्स्ट्रा लिया गया था आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए, तो इसको होमवर्क ही रहने देते हैं कि बना दें। चलिए सॉल्विंग कर देते हैं। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख सांप, छिपकली, रेंगने वाला के बीच संबंध का सही निरूपण करता है। ठीक है, लगाइए दिमाग, आंसर दीजिए। कमेंट आप लोग भी करिए, कितना सही होता है कितना गलत होता है, आप लोग कमेंट में जवाब दीजिए। वीडियो रोक कर भी देख सकते हैं आप लोग। देखिए क्या कहा है, सांप है, छिपकली है, रेंगने वाला है। तो सांप भी रेंगने वाला होता है, छिपकली भी रेंगने वाला होता है, तो हम लोग एक ये बना लिए रेंगने वाला। ठीक है, अब इसके अंदर सांप हो जाएगा, ये भी रेंगने वाला है, और सांप और छिपकली दोनों में समानता थोड़ो है, दोनों अलग अलग है, तो दोनों अलग अलग हो जाएगा। ये हो गया रेंगने वाला बाहर, और अंदर में दोनों अलग अलग हो गया। दोनों तो रेंगने ही वाला है, लेकिन दोनों में विषमता है, तो दोनों को अलग अलग कर दिया। सांप हो गया और ये छिपकली हो गया। तो इस तरह किसमें है, आपका ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों अगला वीडियो में। चैनल पे नए जुड़े हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। कोई भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और वीडियो को लाइक आप लोग कर दिया कीजिए अगर अच्छा लगता है तो। देखते हैं अगला वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।